हेलो एवरीबॉडी, हेलो, सिट डाउन प्लीज। हेलो चंदा रानी जी। हेलो मिलॉर्ड। एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। इरशाद मिलॉर्ड। जब भी चलता हूँ तेरे कूचे से कतरा के कभी, दिल ये घेर कर मुझे कहता है इधर को चलिए। वाह वाह वाह, क्या बात है मिलॉर्ड, क्या शेर है मिलॉर्ड। ये शेर नहीं है चंदा रानी जी, ये मेरे जज्बात हैं, जिसे आज तक किसी ने नहीं समझा। मिलॉर्ड, मैं ना आपकी वाइफ से कहूंगा। क्या बोलोगे मेरी बीवी से तुम? कि वो आपके जज्बात को समझने की कोशिश करें। इससे क्या है कि और औरतों को राहत मिल जाएगी मिलॉर्ड। ऑर्डर ऑर्डर। ए विभूति, कहना क्या चाहते हो तुम? हम जो कहना चाहते हैं वो समझ जाते हैं, मगर ना समझने का बहाना सा बनाते हैं। ऑर्डर ऑर्डर। ये हथौड़ा पड़ेगा ना तो आ सुनाई देगी। आ। मिलॉर्ड, आज का केस पहले क्यों नहीं बताता यार? आज का केस, हसीना खातून ने अपने शौहर जमाल लखनवी पर यह इल्जाम लगाया है कि वो उनकी बेटी नगीना को किसी कबड्डी के खिलाड़ी के साथ उसकी शादी करवाना चाहते हैं। चंदा रानी जी, प्रोसीड। मिलॉर्ड, हसीना खातून का केस हम देख रहे हैं। और मिलॉर्ड, जमाल लखनवी का केस हम देख रहे हैं। कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपनी क्लाइंट हसीना खातून को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। हसीना खातून हाजिर हो। कसम खाइए। हम कसम खाते हैं कि हम जो कुछ कहेंगे सच ही कहेंगे। थैंक यू। चंदा रानी जी, प्लीज कंटिन्यू। यस मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, हसीना खातून जी की बेटी है नगीना, जो कि एक टेनिस प्लेयर, और वो टेनिस खेलते खेलते कब शादी लायक हो गई पता ही नहीं चला। अब चूंकि वो इकलौती ठीक ठाक दिखने वाली टेनिस प्लेयर है, इसलिए अच्छे अच्छे घरों से, बड़े बड़े घरों से उसके लिए शादी के रिश्ते आ रहे हैं। और उन्हीं रिश्तों में से एक रिश्ता जो आया है वो है फेमस क्रिकेटर सलीम चुल्लू का मिलॉर्ड। सलीम चुल्लू? अरे ये तो बहुत बड़ा क्रिकेटर है। जी हाँ मिलॉर्ड, और इतना बड़ा क्रिकेटर इनकी बेटी नगीना से शादी करना चाहता है, लेकिन पता नहीं क्या दिमाग खराब हो गया है इन जमाल लखनवी का। ये अपनी बेटी की शादी एक मामूली से कबड्डी खेलने वाले के साथ करवाना चाहते हैं मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मुन्ना पहलवान कोई मामूली आदमी नहीं है मिलॉर्ड। वो कबड्डी के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं मिलॉर्ड। वो कबड्डी के वर्ल्ड चैंपियन है मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, वर्ल्ड चैंपियन तो होंगे, क्योंकि क्या है कि कबड्डी सिर्फ हमारे देश इंडिया में खेला जाता है, तो बाय डिफॉल्ट वर्ल्ड चैंपियन ही हुए। नाइस वन चंदा रानी जी, नाइस वन। चलो भाई, ऑर्डर ऑर्डर। अरे जनाब, कहाँ वो मुन्ना पहलवान और कहाँ हमारा सलीम चुल्लू। हुजूर, सलीम चुल्लू का खानदान बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। अरे वो लोग तो खानदानी क्रिकेटर हैं। ये दादा परदादा सारे के सारे क्रिकेट के चैंपियन थे, चैंपियन। है हुजूर, कहते हैं जब सलीम मियाँ पैदा हुए थे ना, तो वो हाथ में बल्ला और गेंद लेकर ही पैदा हुए थे। हाँ चलो भाई, ऑर्डर ऑर्डर। क्या बात कर रही हैं आप? हाँ जी, और जज साहब पता है पैदा होते ही उनके मुंह से पहला अल्फाज क्या निकला था? क्या? हाउस दैट। अजी रोना छोड़, वो तो अपील कर रहे थे। अल्लाह, वाह भाई वाह, इसे कहते हैं पैदाइशी क्रिकेटर। हुजूरे वाला मुन्ना पहलवान भी यूं ही नहीं पैदा हो गए थे। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके कहिए। जी अच्छा। हुजूरे वाला मुन्ना पहलवान जब पैदा हुए थे तो रोने के बजाय हु तू 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 कर रहे थे। अरे वो बहुत बड़ी कबड्डर हैं। कबड्डर?
भाई हमने कमंडल सुना है, मर्डर सुना है, कबड्डर नहीं। यस मिलॉर्ड। जिस तरह क्रिकेट खेलने वाले को क्रिकेटर कहते हैं, वैसे कबड्डी खेलने वाले को कबड्डर कहते हैं मिलॉर्ड। तो फिर हॉकी खेलने वाले को क्या हॉकर कहेंगे? ऑर्डर ऑर्डर। चंद्रा रानी जी प्लीज कंटिन्यू। मिलॉर्ड, मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि इनकी बेटी नगीना की शादी जो है वो सलीम चुल्लू से ही करवा देनी चाहिए, क्योंकि वो सलीम चुल्लू ही हैं जो नगीना को खुश रख सकते हैं। मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। हमारा कहना यह है कि इनकी बेटी नगीना की शादी मुन्ना पहलवान से करा दी जाए, तो उन्हें बहुत खुश रखेंगे मिलॉर्ड, बहुत खुश रखेंगे। मिलॉर्ड, कैसे खुश रखेंगे, जरा मैं भी तो सुनूं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो तो सिर्फ हुतू तुतू करके आएंगे और छू कर भाग जाएंगे, है ना? ऑर्डर ऑर्डर। और आप ही बताइए मिलॉर्ड, ये कबड्डी भी कोई खेल है भला? मिलॉर्ड, ये हमारे हिंदुस्तान का खेल, कबड्डी की जड़ें हमारे हिंदुस्तान में है मिलॉर्ड, हमारा खेल है ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं मिलॉर्ड, क्योंकि सिर्फ जड़ें ही हिंदुस्तान में है, ऊपर तो कुछ नजर ही नहीं आता है। मैं भी पूछती हूँ आपसे कि कितने प्रतिशत भारतीय कबड्डी का खेल देखना पसंद करते हैं? मिलॉर्ड, शायद ये जानती नहीं कि हर छोटे गांव में, देहात में, हर छोटे टाउन में ये खेल खेला जाता है मिलॉर्ड। कबड्डी वहां का एकदम मोस्ट फेवरेट खेल है मिलॉर्ड। लोग कबड्डी खेलते हैं, कबड्डी सोते हैं, कबड्डी जागते हैं, कबड्डी दे डू कबड्डी एवरीवेयर। हाँ मिलॉर्ड, वो सिर्फ बेचारे कबड्डी ही करते रह जाते हैं, क्योंकि कबड्डी प्लेयर्स को एक चूरन का एक्ट तक नहीं मिलता मिलॉर्ड। और क्रिकेटर्स को देखिए कहां से कहां पहुंच गए, क्या एड्स कर रहे हैं मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, वो एड्स ही तो करते हैं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। देखिए आप दोनों, ये दोनों खेलों की दुर्गति करने पर क्यों तुले हुए हैं? अरे भाई, दोनों खेल जो है अपनी जगह पर सही है, इस तरह तो फैसला कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सलीम चुल्लू नगीना को खुश रख पाएगा या फिर मुन्ना पहलवान? ये अदालत सलीम चुल्लू और मुन्ना पहलवान दोनों का टेस्ट लेगी। दोनों एक एक करके नगीना के साथ कुछ पल गुजारेंगे और जो नगीना को खुश कर पाएगा, नगीना उससे शादी करेगी। इसलिए इन दोनों प्लेयरों को नगीना के साथ रेस्टोरेंट में बुलाया जाए। भाई चाय पिला दे। साहब कौन सी चाय पियेंगे? गजल है, गीत है, ठुमरी है, रोमांटिक है, मेलोडी है, कोई भी चाय। जी साहब। हाँ भाई, नगीना और सलीम चुल्लू की शादी के चांसेस ज्यादा लगे, तो एक काम कीजिए, सारा पैसा नगीना और सलीम चुल्लू की शादी पर लगा दीजिए। हाँ, एक काम और कर सकते हैं, थोड़ा पैसा मुन्ना और नगीना की शादी पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि 100 में से 10% चांसेस है। तो एक काम कीजिए, थोड़ा पैसा उस पर भी लगा दीजिए। वैसे ज्यादा भाव नगीना और सलीम चुल्लू का चल रहा है जी। साहब मेरा भी थोड़ा पैसा लगा दो ना साहब, प्लीज। तेरे बस की बात नहीं है। अरे साहब पूरी तनख्वाह है, ऊपर की मलाई भी है, प्लीज साहब। तेरी पूरी तनख्वाह से कुछ नहीं होने वाला, भाव बहुत ज्यादा चल रहा है। चल, भाव ज्यादा चल रहा है तो इतना भाव क्यों खा रहे हो? फिर बाजार में लगा देगा। कितने दिनों बाद तुम और मैं एक रेस्टोरेंट में बैठे, तुम्हें याद है वो कॉलेज कैंटीन? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, और मैं याद करना भी नहीं चाहती। सिर्फ बेकार का टाइम पास मत करो और काम पे ध्यान दो। अभी वो सलीम चुल्लू और नगीना आते ही होंगे, तुम वहां कहीं बैठ जाओ, मैं कहीं और जाती हूँ। सर, हेलो सर। हाय चंद्रानी जी। हेलो सर। सर आप यहाँ बैठिएगा, यहाँ से ऑब्जर्व कीजिएगा, मैं कहीं और जाके बैठूंगी। नहीं आप कहाँ जा रही हैं? आप भी यहाँ बैठिए ना, हम दोनों साथ में मिलकर उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। सर, अगर आप इनके सामने बैठेंगे तो आप इन्हीं को ऑब्जर्व करते रहेंगे, जिसको ऑब्जर्व करने आए उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे सर। देखो विभूति नारायण, ये आजकल तुम बहुत ज्यादा, चंद्रानी जी मार डालूंगा ऐसे एक दिन। तो आप है सलीम चुल्लू? ओह माय गॉड, इतनी उम्र वाले आदमी! अम्मी ने मेरे लिए इतने बड़े आदमी शादी पक्की की है।
तुम्हें रैकेट और टेनिस बॉल के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता? मैं तुम्हें सलीम चिल्लू नजर आता हूँ? ओह, आई एम सो सॉरी अंकल। एक्चुअली वो क्या है ना, मैं क्रिकेट मैच देखती नहीं हूँ, इसलिए मुझे किसी भी क्रिकेटर की शक्ल मालूम ही नहीं है। लो, आ गया तुम्हारा सलीम चिल्लू। हाय। Oh, hi. नगीना। Hi, I'm Salim Chullu. But you can call me Lullu. तो आप हैं जो मुझसे शादी करना चाहते हैं? जी हाँ। क्या मैं जान सकती हूँ क्यों? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग जिंदगी की पिच पर शादी की इनिंग्स साथ में खेलेंगे तो हमारी पार्टनरशिप बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मुझे तो कुछ आता नहीं क्रिकेट के बारे में। अरे उसकी परवाह मत कीजिए आप, मैं आपको सिखा दूंगा। आप बस सिंगल लेके मुझे स्ट्राइक देती रहिए बस। लेकिन अगर मैं आउट हो गई तो क्या हुआ? अगर आप आउट हो गई तो वन डाउन पर रजिया बैठी हुई है। What? हाँ। रजिया? देखिए, ऐसा तो कुछ करना ही पड़ता है ना। अगर आपको कोई कैच आउट करके ले गया तो किसी ना किसी को तो बैटिंग करना ही पड़ेगा ना। तो मेरा क्या होगा बेगैरत इंसान? तुम कौन हो? मैं इसकी बीवी हूँ सलमा। क्यों रे? बेगैरत इंसान, मुझसे शादी करने के बाद मुझे पूछे बगैर तो दूसरी शादी करने जा रहा है, वो भी इस चमकों के साथ। बहन है बहन। सलीम चुल्लू, तुझे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। सलमा से तेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है और तू नगीना से शादी करने जा रहा है। देखिए जनाब, इन मोहतरमा से मेरी शादी जरूर हुई है, पर हम कभी मिले नहीं हैं। मिले नहीं और शादी हो गई? फोन पे शादी हुई थी, फोन पे। झूठ बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है। फोन पे शादी हुई थी। इमरान, अफरीदी, जल्दी आओ यहाँ पर। क्रिकेट टीम है ये दोनों फोन पे पैदा हो गए। तेरी शादी हो चुकी है, तेरे दो बच्चे हैं, फिर भी तू शादी करना चाहता है इस नगीना के साथ? ले जाओ सलमा, इसे ले जाओ और इसे घर ले जाकर अच्छी तरह बैटिंग करवाओ। अरे खुदा तुझे गारत करे सलीम चुल्लू, जा मार चुल्लू भर पानी में। कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, आपने देखा ये क्रिकेटर्स कितने बड़े फ्लर्ट होते हैं मिलॉर्ड? हाँ, लेकिन ज्यादातर ये बल्लेबाज फ्लर्टबाज होते हैं, वो फ्लर्टिंग करते हैं। बाकी बेचारे गेंदबाज तो बस गेंद फेंकते रहते हैं। एक आध गेंद निशाने पे लग गया तो ठीक है, वरना घिसो फेंको। मिलॉर्ड, आप प्लीज आप अपना फैसला सुनाइए। मिलॉर्ड, ऐसे कैसे फैसला सुना देंगे आप? अभी तो मुन्ना पहलवान की बारी बाकी है मिलॉर्ड, और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ क्रिकेटर्स ही फ्लर्ट होते हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये जो मुन्ना पहलवान है ये भी एक नंबर का फ्लर्ट ही निकलेगा मिलॉर्ड। जी नहीं मोहतरमा, मुन्ना पहलवान निहायत ही शरीफ शख्स है। उसने आज तक किसी लड़की के साथ बदसलूकी नहीं की है। इस बात का तो पता तब चलेगा ना जब मुन्ना पहलवान आ जाएगा। मुन्ना पहलवान को अपनी पहलवानी दिखाने का मौका दिया जाए। वैसे आप करते क्या है? जी मैं कबड्डी चैंपियन हूं। आज तक मुझे कोई हरा नहीं पाया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि शादी के बाद कबड्डी खेलना छोड़ दो तो छोड़ देंगे? आज ही छोड़ दूंगा। कबड्डी नहीं, आपको। What? हाँ, आप इतनी प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं, शादी के बाद मुझे कबड्डी छोड़कर आपका सेक्रेटरी बनकर रहना पड़ेगा। और वैसे भी आपसे ज्यादा खूबसूरत और अच्छी लड़की मेरे सामने बैठी है, तो थैंक यू बहन जी। How dare you? क्या मैं बैठ सकता हूँ? बिल्कुल, बैठिए बैठिए। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। देखा मिलॉर्ड, क्या कहा था मैंने?
ये मुन्ना पहलवान भी एक नंबर का फ्लर्ट ही निकलेगा, क्योंकि हर मर्द एक जैसा ही होता है, इसी टाइप का होता है लॉर्ड। ऐसी बात मत कीजिए चंदा रानी जी। अब मिलॉर्ड, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आपकी तो बात ही अलग है। क्यों? इनकी बात अलग क्यों है? क्या जिस साहब की गिनती मर्दों में नहीं करती? चंदा रानी जी, मिलॉर्ड, आप भी क्यों बेकार में विभूति नारायण जी की बातों को सुनते भी हैं? मैं ये कह रही थी कि आपकी बात अलग है मिलॉर्ड, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप तो बेहद शरीफ हैं मिलॉर्ड। आप जौहरी हैं, हीरे की कीमत समझती हैं। थैंक यू चंदा रानी जी। यू आर वेलकम मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, ये थैंक यू बाद में खेल लीजिएगा, पहले फैसला सुनाइए प्लीज। सारी नाटकबाजी और दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ना ही सलीम चुल्लू और ना ही मुन्ना पहलवान नगीना के काबिल है। इसलिए हसीना जी और जमाल जी, ये शादी का ख्याल जाने दीजिए। हुजूरे वाला रहने कैसे दे? आखिर हमारी बेटी नगीना शादी किससे करेगी? अम्मी, अब्बू, अब आप लोगों को मेरी शादी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने शादी कर ली है। या अल्लाह! What the hell? अरे ये तूने क्या किया, कमबख्त मारी! अरे किससे शादी कर ली तूने? वो क्रिकेटर तो है ना? वो पहलवान तो है ना? नहीं, ना ही वो क्रिकेटर है और ना ही वो पहलवान है। ये वो है जिनकी जेब में बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। और अगले साल उन्होंने मुझे क्रिकेट की एक पूरी टीम गिफ्ट करने का वादा किया है। अरे लेकिन वो कमबख्त है कौन? वो है सतपाल सटोरिया।